हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इस्माइल खान। आमतौर से डबल डोर रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर कंपार्टमेंट में मोटी मोटी बर्फ जम जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि डबल डोर रेफ्रिजरेटर को फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर भी कहा जाता है। इस रेफ्रिजरेटर में जब ऊपर के कंपार्टमेंट में मोटी मोटी बर्फ जमती है तो नीचे के कंपार्टमेंट में बिल्कुल भी कूलिंग नहीं होती है, क्योंकि जो आइस का फॉर्मेशन इसके कूलिंग कॉइल पे होता है उससे हवा का सर्कुलेशन रुक जाता है। तो डबल डोर रेफ्रिजरेटर में जो आइस फार्म होती है या हवा का सर्कुलेशन जिस आइस की वजह से रुक जाता है, वो क्यों होता है, इसको समझते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें इसका जो कूलिंग फैन होता है वो अगर ख़राब हो जाए तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। आज की इस वीडियो में हम लोग डबल डोर रेफ्रिजरेटर में एक बड़ा छोटा सा पार्ट लगा होता है जिसे बाइमेटल कहते हैं, जो कि ये डिफरेंट टाइप का होता है। किसी में इस तरह का लगा होता है, किसी में इस तरह का सिंगल से बाइमेटल लगा होता है, जबकि इसमें बाइमेटल और थर्मल फ्यूज दोनों लगा हुआ है। तो बाइमेटल थर्मल फ्यूज कॉमन एक ही बॉडी में अगर होता है तो वो इस तरह का होता है, और किसी किसी रेफ्रिजरेटर में जो बाइमेटल होता है वो सेपरेट होता है और थर्मल फ्यूज अलग से होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस छोटे से पार्ट यानी बाइमेटल के बारे में समझेंगे। बाइमेटल का इसमें क्या काम है और इसकी खराबी से ये मोटी मोटी बर्फ क्यों जमती है, इसको समझते हैं। इसके लिए ये हमारा फ्रीजर कंपार्टमेंट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब कोई फ्रिज अच्छे से काम कर रही होती है तो यहाँ हमें आइस दिखाई नहीं देती है, जबकि यहाँ रखी हुई चीज़ें, जो भी हम पानी रखते हैं, अगर आइस हमें जमाना है तो वो जम जाती है, क्योंकि अंदर से काफ़ी चिल्ड एयर आती है जिसका टेम्परेचर माइनस में होता है, जिस नाते यहाँ रखी हुई चीज़ें जम जाती है, क्योंकि ये फ्रीजर कंपार्टमेंट है। पर आमतौर से ये जो प्लेट है इसके बैक साइड में जहाँ कूलिंग कॉइल लगा हुआ है वहाँ पर आइस की फॉर्मेशन हो जाती है। तो वो क्यों होती है और उसके पीछे इस बाइमेटल का क्या रीज़न है, इसको समझते हैं। इसके लिए हम इस बैक कवर को हटाते हैं। बैक कवर पर यहाँ दो स्क्रू होते हैं जिसे हमने पहले से निकाल लिया है, और फिर हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको कुछ इस तरह से खींचते हैं तो ये आगे की तरफ आता है। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ इसका फैन मोटर है जिसमें दो वायर यहाँ कनेक्ट हैं। सबसे पहले इसे निकाल लेते हैं और इस फैन मोटर को यहाँ हटा लेते हैं। बैक कवर को हटाने के बाद ये हमें इसका कूलिंग कॉइल दिखाई दे रहा है, यानी जब कोई रेफ्रिजरेटर कूलिंग मोड में चल रही होती है तो ये कूलिंग कॉइल चिल्ड होता है, और नीचे से जो इस लोअर कंपार्टमेंट की एयर है वो इस साइड से ऊपर की तरफ आती है, और यहाँ से जब इस कॉइल की फिन से गुजरती है तो वो चिल्ड होती है। फिर वही चिल्ड एयर आती है आगे की तरफ और यहाँ से नीचे की तरफ आती है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर वो कूलिंग दे जाती है, यानी यहाँ जो चीज़ें हम रखते हैं उसको वो चिल्ड कर देती है, यानी यहाँ पर जो भी जमने की चीज़ें हम रखते हैं वो जम जाती है। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं जब ये फैन एयर को इधर सर्कुलेट करता है तो ये एयर इस जगह से भी नीचे की तरफ आती है, और यहाँ रास्ता बना हुआ है नीचे एयर जाने के लिए, यानी यहाँ से भी लोअर कंपार्टमेंट में ठंडी हवा जाती है और इस जगह से भी लोअर कंपार्टमेंट में ठंडी हवा जाती है। हवा का सर्कुलेशन इसी तरह से प्रॉपर होता रहता है तो ऊपर के कंपार्टमेंट में भी कूलिंग रहती है और नीचे के भी कंपार्टमेंट में कूलिंग रहती है। लेकिन जब ये हवा का सर्कुलेशन रुकता है तो उसकी मेन वजह होती है यहाँ पर आइस का फार्म होना, बहुत मोटी मोटी आइस का फार्म होना। तो आइस किस वजह से फार्म होती है हम ये समझते हैं। यहाँ हमने बताया कि ये एक बाइमेटल इसका लगा हुआ है, यानी इस रेफ्रिजरेटर का बाइमेटल है, और ये इसका एक थर्मल फ्यूज है, जबकि यहाँ पर एक हीटर लगा है, डिफ्रॉस्ट हीटर। तो जब यहाँ पर कूलिंग मोड में कंप्रेशर चल रहा होता है तो यहाँ कूलिंग हो रही होती है जिससे कुछ आइस का फॉर्मेशन होता है, पर जितनी आइस फार्म होती है उसके बाद जब ये कूलिंग मोड से हीटिंग मोड में कन्वर्ट होता है तब ये हीटर ऑन हो जाता है और ये सारी की सारी आइस मेल्ट कर जाती है। लेकिन यहाँ पर इस हीटिंग एलिमेंट में जो सप्लाई जा रही होती है वो इस बाइमेटल के जरिए जाती है। किस तरह से जाती है इसको समझते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये एक फेज सप्लाई, ये न्यूट्रल सप्लाई फैन के लिए थी, तो जो ये न्यूट्रल की सप्लाई आई हुई है, ये सप्लाई जो न्यूट्रल की इस जैक में आ रही है, ये यहीं से चली आ रही है इस बाइमेटल में, और अगर बाइमेटल ऑन होता है तब ये सप्लाई वापस आ रही है, और ये सप्लाई चली जा रही है इस ब्लू वायर की मदद से इस जगह। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका एक वायर कनेक्ट है हीटिंग एलिमेंट से, यानी इस जगह से हीटर के एक वायर से ये सप्लाई कनेक्ट है।
जबकि हीटर को दूसरी सप्लाई बाहर से आ रही है इस जगह से, और ये सप्लाई चूंकि यहाँ से आ रही तो सबसे पहले जा रही है थर्मल फ्यूज में और उसके बाद से दूसरे एंड पर चली जा रही है हीटर के। यानी कि जब बाइमेटल हमारा ऑन पोजीशन में होता है तभी सप्लाई इस हीटिंग एलिमेंट में जाती है। तो हमें यह समझना है कि ये काम किस तरह से करता है। हमने अभी ये देखा कि इसमें डिफरेंट टाइप के बाइमेटल होते हैं, किसी में ये है, किसी में ये है, लेकिन यहां पर ये है इस तरह का, तो इसे हम निकाल लेते हैं। ये इसका बाइमेटल है। ये बाइमेटल ऑन कब होता है? जब इस कूलिंग कॉइल में ठंडक होती है और यहाँ का टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंचता है, तो चूंकि ये बाइमेटल से टच करके रहता है तो ये ऑन पोजीशन में हो जाता है। पर आने वाली जो सप्लाई है वो हीटर में इसलिए नहीं जा पाती क्योंकि हीटर में जो सप्लाई आ रही होती है, यानी इस बाइमेटल में आने वाली जो सप्लाई है वो टाइमर से आती है, और टाइमर कूलिंग मोड में 8 घंटा, 10 घंटा या 12 घंटा जैसी उसकी सेटिंग हो उस हिसाब से कूलिंग मोड में चलता है। और जब वो मोड चेंज करता है कूलिंग से हीटिंग मोड में, तभी वो सप्लाई आती है इस बाइमेटल में, और अगर बाइमेटल हमारा ऑन पोजीशन में होता है तो ये सप्लाई चली जाती है हीटिंग एलिमेंट में, और हीटिंग एलिमेंट यहाँ पर मौजूद सारी की सारी आइस को मेल्ट कर देता है। पर यहाँ पर आइस फार मोटी मोटी क्यों होती है? इसकी मेन वजह ये होती है कि ये हमारा बाइमेटल अगर खराब हो जाता है तो ये -5 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का टेम्परेचर हो या -18 डिग्री हो, ये ऑन पोजीशन में नहीं आता है। तब जब हमारा टाइमर इस बाइमेटल को सप्लाई भेजता भी है हीटिंग मोड में आने पर, तो ये सप्लाई हमारे हीटर को नहीं पहुंच पाती, और जिसकी वजह से हीटर ऑन ही नहीं हो पाता, और यहाँ पर जो आइस होती है वो मोटी मोटी जमी रहती है, और जिसकी वजह से हवा का सर्कुलेशन रुक जाता है। तो जैसा कि आपने देखा कि इस बाइमेटल के खराब होने पर, यानी ये बाइमेटल अगर हमारा ऑन नहीं हो पाता है, तो जो सप्लाई टाइमर से होके बाइमेटल में पहुंचती है और बाइमेटल से हीटर में जा रही होती है, वो सप्लाई बाइमेटल के ऑन ना होने की वजह से हीटर को नहीं पहुंच पाती और हीटर अपना काम नहीं करता, जिसकी वजह से मोटी मोटी बर्फ जमती है। यहाँ पर चूंकि हमें इस बाइमेटल के काम को भी समझना है, तो इसमें होता यह है कि जब हम फ्रिज को ऑन करते हैं या कूलिंग मोड में फ्रिज ऑन होती है, तो थोड़ी ही देर में यहाँ का टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है और बाइमेटल ऑन पोजीशन में होता है। लेकिन बाइमेटल को सप्लाई जो हीटर को जानी होती है वो तब आती है जब कूलिंग मोड का टाइम टाइमर का पूरा हो जाता है, यानी 8 घंटा या 10 घंटा। तो जब वहां से टाइम पूरा होता है तब वो सप्लाई कूलिंग मोड से हीटिंग मोड में देता है, और वो टाइमर के द्वारा जो सप्लाई आती है वो इस बाइमेटल में आती है। और बाइमेटल में जब सप्लाई आ रही होती है, यानी गुजर रही होती है हीटर के लिए, तो हीटर इसके टेम्परेचर को, यानी यहाँ बैक साइड के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है और बर्फ पिघल जाती है 0 डिग्री या +1 डिग्री तक, सारी की सारी बर्फ पिघल जाती है। उसके बाद जब इसको लगता है कि यहाँ का टेम्परेचर +5 डिग्री से +10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो गया, तो ये ऑफ हो जाता है। यानी टाइमर से हीटिंग मोड में जो सप्लाई बाइमेटल में आ रही होती है उसको ये खुद ब खुद ऑफ कर देता है, जिससे हीटर में जाने वाली सप्लाई अपने आप रुक जाती है, और जिस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने पाता। लेकिन अगर किसी वजह से इसका ये भी खराबी आती है कि ये लगातार ऑन रहता है, यानी अगर यहाँ का टेम्परेचर प्लस में भी हो जाता है, +10 डिग्री से ऊपर जाके +50, +60, +75 तक हो गया, तो यहाँ पर जो ये थर्मल फ्यूज लगा हुआ है, ये थर्मल फ्यूज 75 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पर मेल्ट कर जाता है, जिससे हीटिंग एलिमेंट की ये जो दूसरे वायर में सप्लाई जा रही है ये जाना रुक जाती है, और इस तरह से यहाँ पर मैक्सिमम 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच सकता है, और उस टेम्परेचर पर इसकी बॉडी को या इंटरनल किसी पार्ट को कोई नुकसान नहीं होता। तो यहाँ पर जो थर्मल फ्यूज है इसका काम ये होता है कि टेम्परेचर अगर 75 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस हो रहा है तो ये खुद मेल्ट कर जाता है, यानी ब्रेक कर जाता है और सारी सर्किट को ऑफ कर देता है, जिससे हीटर भी ऑफ हो जाता है और सब कुछ ऑफ हो जाता है। लेकिन अगर ये थर्मल फ्यूज सही से काम कर रहा होता है और बाइमेटल भी सही से काम कर रहा होता है, तो मैक्सिमम +10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सर्किट को ब्रेक कर देता है, और जिससे हीटर में जाने वाली सप्लाई ब्रेक हो जाती है। तो उम्मीद है कि बाइमेटल का ये जो वर्क था, हमने जो आपको समझाया कि ये किस तरह से हीटर को सप्लाई देता है और हीटर किस तरह से आइस को मेल्ट करता है, और फिर कब ये सप्लाई हीटर को देना बंद कर देता है,
ये आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।